कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 8 का, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड। इस चैप्टर में आपको वो चीज़ें पढ़नी है कि किस तरीके से जो है वो क्रॉप को आपको इंक्रीज़ करेंगे। ये जो आपने खेत लगाया हुआ है, ये एक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ये गेहूं का पेड़ लगाया हुआ है या धान का या चावल का खेत जो लगाया हुआ है, तो आप क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने लगे, मतलब इतने ही एरिया में ज़्यादा आप जो है वो अनाज प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है इसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप वो क्रॉप को प्रोड्यूस करें। उसके बाद ये जो क्रॉप आपने प्रोड्यूस किया इतनी बड़ी बड़ी हो गई, पिंक कलर इस वजह से यूज़ हुआ ताकि आपको पता चले कि क्रॉप आपकी ग्रो हो चुकी है। अब जब आपने ग्रो कर लिया तो उसको खेत में नहीं छोड़ सकते हैं ना, और अगर आप उसको खेत में नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे, ठीक। तो यानी कि ग्रो करना और उसकी मैनेजमेंट कराना। तो ये जो चैप्टर है वो नाम से पता चलता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि आप इसको प्रोडक्शन करें, उसके बाद जो है इसका क्या करें, आप मैनेजमेंट करें। ताकि अच्छा मैनेजमेंट जो है वो क्यों करने की क्या ज़रूरत है हमें, और जो है वो हम मैनेजमेंट क्यों करें, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से जिनके लिए इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि हम जो है वो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो काफ़ी टाइम से आप लोग सुनते हुए आ रहे हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट मैं डेफिनेशन पूछूं तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन वही होगी जो चीज़ क्या कर सकती है, मूव करेगी, जो क्या कर सकती है, रीप्रोड्यूस कर सकती है, मतलब अपने जैसा जो है वो चीज़ें बना सकती है, अपने जैसा बॉडी बना सकती है, और जो क्या कर सकती है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकती है। तो जो ये तीनों चीज़ें करेंगी उसी को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वही ऑर्गेनिज्म है, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा कि मूव कर सकती है, तो मूव का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सीड है, ठीक है, ये सीड है, कुछ टाइम के लिए ऐसे था, थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया कि ये ग्रो होना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, और फिर क्या हुआ, पत्ती निकली और ये क्या हो गया, पेड़ बन गया। ये एक जगह पे रह करके मूव कर रहा है। लेकिन ये जो बेबी है, देखिए अब ये छोटा सा बच्चा जो है वो 0 ईयर का है, फिर क्या हो गया, फिर 5 ईयर का हो गया, फिर 10 ईयर का हो गया। तो ये एक जगह पे स्टेबल नहीं है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये डायनेमिक है। तो मूवमेंट जो है वो एक जगह पे भी हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी हो सकती है। तो जो ये काम करेगा वो होगा आपका ऑर्गेनिज्म, जो क्या करेगा, अपने जैसा दूसरी बॉडी बना लेगा। यानी कि ये एक प्लांट, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसने क्या किया, अपने जैसा एक बच्चा बना दिया या एक बॉडी बना दी। तो इसने क्या किया है, रीप्रोड्यूस किया है, यानी कि अपनी ही बॉडी से नया बॉडी फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। और जो क्या करेगा, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करेगा। स्टिमुलस क्या मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट को चेंज करेगी। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप क्लास में बैठे हुए, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे मैडम पढ़ा रही हैं, सर भी पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। सडनली क्या हुआ, ये जो क्लास का एटमॉस्फेयर है वो शांत है, पीस है, वहाँ पे कंसंट्रेशन है, सारा कुछ है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि प्रिंसिपल सर आए, डंडा हाथ में लेकर के आए, और उन्होंने डंडा सबको दिखाना शुरू किया। तो सब जो यहाँ पे जो बैठे हुए थे वो पैनिक हो गए, मतलब पसीने छूटने लगे या परेशान हो गए कि आखिर डंडा लेकर के क्यों आए हुए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल सर थे, ये जिनकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट था, हमारा स्टडी वाला इन्वायरमेंट था, वो हॉरिबल हो गया है ना। तो ये जो प्रिंसिपल हैं वो आपके क्या हो गए, स्टिमुलस हो गए। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट को चेंज कर दे वो स्टिमुलस है। आपके ये जो आपका हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, यहाँ पे कोई एसिड गिरा अगर तो इरिटेशन होने लगी। अब हैंड का जो इन्वायरमेंट पहले था वो टेम्परेचर चेंज हो गया, इरिटेशन होने लगी। तो ये भी क्या है कि आप जो चीज़ इन्वायरमेंट को चेंज कर देगी, जो चीज़ आपकी बॉडी की मूवमेंट को चेंज कर रही है, वो हर वो चीज़ क्या है, स्टिमुलस। तो जो ये 3 चीज़ें करेगा वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन पता चल गई आपकी। अब हम देख रहे थे कि फूड जो है वो रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लेकिन फूड जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, वेरियस चीज़ों से। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक और एक होती है आपकी इनऑर्गेनिक, ठीक है।
अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ों से मिल करके बनी होती है। और जो फूड है हमें वो देता क्या है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ये सबको पता हुआ है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फूड हमें क्या देता है, प्रोटीन देता है। फूड हमें क्या देता है, फैट देता है। फूड से हमें क्या मिलता है, वाइटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ठीक है। जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है वही चीज़ फूड आपको दे रहा है, ठीक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दो मेजर सोर्सेज हैं फूड के, फूड के दो मेजर सोर्सेज हैं जो जिससे हमें बेनिफिट होता है। एक हो गए आपके प्लांट और एक हो गए आपके एनिमल। प्लांट को जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, खेती, वहाँ से मिलता है। और एनिमल जो है वो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। तो खैर ये डिटेल जो है आपको आगे पढ़ाई जाएगी। ये बस आपका इंट्रोडक्शन था, तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्रॉप्स के बारे में, व्हाट इज़ क्रॉप्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, ये हो गया। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, ये हो गया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, राइटिंग थोड़ा ख़राब है लेकिन इट्स ऑल राइट। लेकिन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक।